देखो, ये जिंदगी के लिए बहुत अहम हिस्सा है बल, फोर्स। जिस व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं है वह व्यक्ति जिंदगी में जीने के लायक नहीं है, लोग उसको पसंद नहीं करते। तो बल की बात होगी आज हम लोग। खाली सुनिए, आप लोग सबको याद होगा। बल आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि लेसन नंबर 9 थे, देख लेना, किशन के 126 पर है कि बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक होता है जिसको जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य का मतलब होता है बाहर से लगाते हैं। जैसे ब्लैकबोर्ड पर बाहर से बल लगाइए तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बल वह बाह्य कारक होता है जिसको जब किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। पंखा पर लगाएंगे तो चलने लगे, किसी व्यक्ति को धक्का देंगे तो गिर जाएगा, या कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको रोकेंगे तो रुक जाएगा। सभी बल आपका होता है। अच्छा, ये बाह्य बल क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है? का अंदर से बल आप नहीं ले जा सकते। अंदर से भी बल लगता है लेकिन वह बल कम होता है, कमज़ोर होता है। जैसे अगर गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है और 10 लोग को, माने बोलो स्टार्ट नहीं हो रही, 10 लोग को अंदर बैठा लो और कहो बल लगाने के लिए, डगरा दो। 10 कोई गाड़ी है, बोलोरो है, बंद हो गई है, चालू नहीं हो रही है, ठेल के चालू करना है। 10 आदमी है, 10 आदमी को अंदर बैठा दो बोलोरो के अंदर। 10 आदमी अंदर से बल लगाएंगे तो वह हिल तो जाएगा लेकिन गति नहीं कर पाएगा। अगर 2 आदमी बाहर निकल जाओ, अगर बाहर से बल लगाएगा तो बोलेरो गति करना शुरू कर देती है। तो इसलिए बाह्य बल इसको कहा जाता है। तू गैदा में घुस जा और तो मारा मुड़ी से देखा कितना ऊपर जाता, आएगा बहरी रख कर मारा देखा कितना ऊपर जाता। तो इसलिए इसको बाह्य बल कहा जाता है। अच्छा, बल जो होता है एक सदिश राशि होता है। बल क्या होता है? सदिश राशि होता है। सदिश इसलिए होता है क्योंकि इसमें दिशा पाया जाता है। कैसे कहेंगे दिशा पाया जाता है? लोग कहते हैं कि हमने बल 10 मीटर का बल उत्तर दिशा में लगाया है, 20 मीटर का बल इस दिशा में लगाया है। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार पढ़ाई का भी एक दिशा होता है। हमेशा हमें पूरब दिशा में बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए कि सूर्य की किरणें निकलती है सुबह के, जब सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ती है तो नया ताकत मिलता है, नया एनर्जी मिलती है। इसलिए हमेशा पूरब दिशा में। तो हम लोग तो चुत्तर करके पूरब पश्चिम भाई, यहाँ भी वही हाल है। तो ये जो बातें होती है आपकी, दिशा की भी विशेष महत्व होता है आपका। तो बल में दिशा पाई जाती है। लोग कहते हैं हमने ऊपर की तरफ बल लगाया है, हमने उसको पीछे की तरफ बल लगाया है, हमने उसको आगे की तरफ बल लगाया है। जरूर दिशा की बात होती है, इसलिए बल एक सदिश राशि होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बल के 2 मात्रक होते हैं। एमकेस एक पद्धति पढ़े थे, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एमकेस में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एमकेस में बल का मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस में बल का मात्रक, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकेंड, डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। मैं थोड़ा सा, और आपको एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि 1 न्यूटन में 10 के ऊपर 5 डाइन होता है। याद करो आज। और 1 डाइन में 10 के ऊपर -5 न्यूटन होता है। पहले बल देखो। अगर बल अगर जमीन पर लग रहा है बाबू, बल अगर जमीन पर लगा रहे हो, जमीन पर बल लगेगा तो यह बराबर हमेशा आप यम गुणे ए का यूज करेंगे। कब? जब बल पृथ्वी पर लगेगा, पृथ्वी पर लगेगा तो यह बराबर यम गुणे। यम क्या है? द्रव्यमान। ये क्या है? त्वरण है। जब जैसे बेंच, आप बेंच को घिसिया कर लेकर के जा रहे हैं, बेंच को घिसिया कर लेकर के जा रहे हैं, तो जमीन पर साइकिल चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, जमीन के ऊपर जो वस्तु चलेंगे, जमीन पर जो चलेंगी, उसमें जो बल उत्पन्न होता है, त्वरण का उत्पन्न होता है, तो यह बराबर हम गुणे। लेकिन यदि किसी वस्तु का आप ऊपर फेंकिए, किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकिए या किसी वस्तु को आप नीचे गिराइए, तो ऐसे कंडीशन में, यह सुनो, ऐसे कंडीशन में जो बल होता है वह क्या होता है? यह बराबर यम इंटू जी होता है। आप सबको याद होना चाहिए, आप सबको याद होना चाहिए, आप सबको याद कर लो। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। जब वस्तु धरती पर चलेगी, जमीन पर चलेगी,
तो बल का सूत्र होता है या बराबरी हम गुणे। जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे या नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो यह बराबरी हम गुणे जी होता है। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाला जो वेग वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और अब सब लोग याद रखेंगे कि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक अगर कोई पूछेगा तो ये न्यूटन होगा। ये क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन ने बल के बारे में बताया था, इसलिए अपने ही नाम पर उसने न्यूटन रख दिया, जरूर याद रखना। एमकेएस का पूरा नाम मीटर, नीचे लिख देते हैं। कोई आपसे पूछा कि एमकेएस का पूरा नाम बताइए, तो एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड, मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड, मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड किसका, एमकेएस का पूरा नाम होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बल का मात्रक, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताइए तो क्या होगा बाबू, डाइन होगा। क्या होगा, डाइन। इसको डी से प्रदर्शित करें, डाइन सीजीएस में, ठीक है। और सीजीएस का पूरा नाम भी आप याद रखने पड़ेंगे। सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम आपका होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, जी का मतलब ग्राम, यस का मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड, ये सीजीएस में, सीजीएस का पूरा नाम होता है, सीजीएस का पूरा नाम होता है। अब सुनो यहाँ से, अगर मैं आपसे किसी से कहूँ कि 1 न्यूटन का परिभाषा बताओ तो बता सकते हो? सब लोग बाबू दिल खोल के बताओ, 1 न्यूटन का परिभाषा क्या होगा, सोच के बताओ 1 न्यूटन का परिभाषा क्या होगा, कोई भी। और एक और आपका परिभाषा रहेगा, एक डाइन का परिभाषा। नीचे यहाँ पे लिख देते 1 न्यूटन, कोई बताएगा? याद करो मेरे साथ, आज सब लोग याद करो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि जहाँ 1 न्यूटन की बात होगी, अभी आपने पढ़ा था यह बराबर यम गुणे ए, सब लोग याद करो। यह बराबर क्या पढ़े थे आप, ये अब क्या है, बल है। ये अब क्या है, यहाँ देखो ना यार क्या कर रहे हो, ये अब क्या है, बल है। यम क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण। जरा सोचो 1 न्यूटन का परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे, एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से। जहाँ यह कहता है 1 न्यूटन लिखो, 1 यानी लिख दो, 1 यानी लिख दो, चलो ऐसे बना लो। जहाँ यम है, यम का है, यम क्या है, सोच के बताओ, द्रव्यमान। किसी पिंड में पाया जाए संपूर्ण मात्रा का द्रव्यमान, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखो, 1 किलोग्राम, क्योंकि न्यूटन एमकेएस में होता है। ये क्या है, ये क्या है, त्वरण। मात्रक बोलो त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड। समझे, यहाँ 1 न्यूटन आपने लिखा, सब लोग याद करो, आज मेरे साथ सब लोग याद करो, कहीं कोई पूछे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ यह कहता है 1 न्यूटन लिखना है, जहाँ यह कहता है 1 न्यूटन लिखना, आपने लिख दिया सर। जहाँ किलोग्राम है, जहाँ द्रव्यमान है, 1 किलोग्राम लिखना है, और जहाँ है तहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकेंड इसका लिखना है। तो परिभाषा होगा कि जब यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, कोई पिंड ले लो यार, मान लो ये है पिंड है, ये इसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। और जब इसके अंदर मान लो कहीं रखोगे तो गति तो करेगा, अगर इसके अंदर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता हो तो स्पिन पर लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। तो स्पिन पर लगाया गया बल कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। सब लोग याद करो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, कुछ नहीं है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान से शुरू करोगे क्योंकि यह ही आपका है। जिसको बताना होगा उसको अंतिम में बताते हैं, जिसको बताना होगा उसको अंतिम में। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और यदि उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता हो तो वहाँ बल कितना होगा, 1 न्यूटन। सबको याद करो।
यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो वहाँ पर लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। याद हुआ सबको? यस सर। तो बोल दो एक बार तो देखें। जब किसी द्रव्यमान में 1 किलोग्राम में यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न होता हो तो वहाँ पर लगाया गया बल कितना होगा? 1 न्यूटन। याद हुआ सबको? बता देंगे आप लोग। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो वहाँ पर लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, अब डाइन ऐसे ही बताना है, बस उसमें तो सीजीएस में रहेगा। डाइन की बात हो रही है ना, तो यहाँ भी वही होगा, यह बराबर यम गुणे ए, लेकिन यह जहाँ है तहाँ 1 न्यूटन लिखो, और जहाँ एम है तहाँ 1 ग्राम लिखो। ठीक है, अच्छा ए है तहाँ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से बताएं, सिंपल बात। बस जहाँ किलोग्राम कह रहे तो वहाँ पर ग्राम करना है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, सुनो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 ग्राम हो और उसमें त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न होता हो तो उस पिंड पर लगाया गया बल 1 डाइन होगा। 1 डाइन होगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 ग्राम हो और उसमें त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न होता है तो उस पिंड पर लगाया गया जो बल होगा कितना होगा? 1 डाइन होगा। ठीक है, कितना होगा? 1 डाइन। समझ में आया? मैंने सीजीएस में ग्राम रहेगा तो डाइन कह देंगे, एम के में अगर किलोग्राम रहेगा तो न्यूटन। इस सब कुछ सबको याद हो गया होगा, मिटाएं इसको। ठीक है, अब देखो जितने चीजें आज पढ़ रहे हैं आज एकदम आप याद कर लीजिए। कोई दिक्कत हुआ 1 न्यूटन की परिभाषा में, 1 डाइन की परिभाषा। अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कोई प्रश्न मान लो पूछ दिया आपसे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कितने डाइन होते हैं? न्यूटन डाइन क्या है? व्हाट इज न्यूटन? तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट माना होता है मात्रा, फोर्स माना होता है। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एमकेस सिस्टम। मान न्यूटन जो एमकेस पत्ती में मात्रक होता है बल का, और डाइन जो है यूनिट ऑफ फोर्स बिकॉज ही इज यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम माना होता है पद्धति। जो डाइन होता है ये भी बल का मात्रक है, जो न्यूटन है ये भी बल का मात्रक है, लेकिन न्यूटन किसमें है? एमकेस में है, और डाइन किसमें है? सीजीएस में। अगर कोई आपसे कहा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बताइए, सीधे आप कहेंगे सर 1 न्यूटन में याद कर लो सब लोग आज, 1 न्यूटन में 10 के ऊपर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने? 10 के ऊपर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 के ऊपर 5 डाइन होते हैं। अब बताते हैं हम आपको क्यों ऐसा हो रहा है। जो न्यूटन होता है बड़ा होता है, जो न्यूटन होता है एमकेस तो बड़ा होता है, ये पूरे विश्व में चलता है, एमकेस पद्धति पूरा विश्व में चलता है। जो डाइन होता है वो छोटा होता है। अब बताओ बड़ा कोई है, न्यूटन बड़ा है और मान लो कि ये छोटी है, तो हमारे बराबर इसको होने के लिए कुछ इसके ऊपर रखना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो न्यूटन बड़ा है और चाहता है कि डाइन भी हमारे बराबर हो जाए, तो 10 के ऊपर 5 जब लिखेंगे तो न्यूटन और डाइन दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे बात को? पहले बड़ा खड़ा है, छोटा कहता है कि तुम मेरे बराबर हो जाओ, ताकत है तो हो जाओ, छोटा कहता मैं हो जाऊंगा। तो 10 के ऊपर 5 जब वो अपने पास जुटा लेता है तो कहता है देखो मैं तुम्हारे बराबर हो गया। तो न्यूटन कहता है हाँ ठीक है, तुम हमारे बराबर हो चुके हो। तो न्यूटन अगर है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10 के ऊपर 5 डाइन। न्यूटन बड़ा होता है, वो कहता है डाइन से तुम भी मेरे बराबर हो जाओ, तो जुगाड़ करता है। डाइन जो है जुगाड़ करता है, और जुगाड़ करके 10 के ऊपर 5 अपने पास जुटा लेता है, तो दोनों बराबर हो जाता है। मत भुलाना इसको, कंपटीशन में पूछा जाता है। समझ रहे बात को? चलिए अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? कितने होते हैं बाबू? तो पहले डाइन लिखो, 1 डाइन लिखो, तब न्यूटन लिखो, 10 के ऊपर -5 न्यूटन। अब डाइन पहले खड़ा हो गया है और कहता है न्यूटन तुम छोटा होकर दिखाओ।
पहले न्यूटन बड़ा था तो बड़ा करके दिखाया अपने आप को, अब छोटा खड़ा हो गया है पहले और न्यूटन बड़ा है और कहता है कि डाइन अब न्यूटन से कहता तुम छोटा होकर दिखाओ, तो कहता मैं हो जाऊंगा, तो झूठी आता है। अच्छा उसके ऊपर 10 के ऊपर -5 हो जाता है तो उतने के बराबर हो जाता है। डाइन छोटा है ना, जी तो सर। न्यूटन के आगे छोटा ही होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। न्यूटन बड़ा है, जब माइनस करेगा तब डाइन के बराबर होगा। तो 10 को -5 अपने पास 31 जब कर लेता है तो इतना हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको आज पढ़ाई गई, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ नहीं सर। नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन को दे देता हूँ, आप सॉल्व करके आइएगा खूब बढ़िया तरीके से। दे दे सर। देखो सूत्र मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, जब भी पृथ्वी पर या जमीन पर, जमीन की बात होगी, जमीन पर की होगी तो यह बराबर हम गुणे मत भुलाइएगा इसको, ठीक है। जब ऊपर नीचे की बात होगी, किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, बराबर एम गुणे जी। अच्छा जी का मान दिया हो ना दिया हो, लेकिन जी का मान आपका फिक्स होता है कि 10 होता है, अब बाकी किसी का फिक्स नहीं होता, सबका दिया होता है। तो पहला लिख लो, यम का मान 50 किलोग्राम, ए का मान 20, ये आप आपको निकाल कर लेकर आना है। यम का मान 100 किलोग्राम, ए का मान 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आप आपको निकालना। लग जाएगा ना सबका, लग जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये तो एक बता भी सकता है, लेकिन आपको लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। जी आपका 10 है, ये आप आपको निकालना है। 4 नंबर है, यम का मान 200 किलोग्राम है, जी आपका 10 है, ये आप आपको निकालना है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एम का मान 300 है, ठीक है, जी का मान 10 है, ये आप आपको निकालना है। निकल जाएगा? यस सर। निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। आप इसी सूत्र से लगाएंगे, ये आप बराबर एम गुणे ए से, और इस पर रख देंगे। मान लीजिए पहला का लगा रहे हैं तो एम का मान 50, ए का मान 20, गुणा कर दीजिए 5 दूना 10 और 2 जीरो तो 2 जीरो और न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1000 न्यूटन आंसर बना लेंगे सर।